दोस्तों, मैं हूं शाहरुख खान और आपका हमारे चैनल पर फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, बिहार की नीतीश नीत एनडीए की राजनीति में कुछ तो खिचड़ी पक रही है। ऐसा इसलिए कि हाल के दिनों में राज्य के नामचीन नेताओं के जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं, वो एक दूसरे के बयान के साथ खड़े होते नहीं दिखते हैं। हाँ, एक दूसरे के बयान को सीधा साधा काटते जरूर नजर आ रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी जैसी अनुशासित पार्टी के संदर्भ में स्वीकार करना सहज नहीं है। जब कभी भी किसी बयान को लेकर भाजपा का स्टैंड उससे इत्र आया, भाजपा नेतृत्व उसे भाजपा नेता का निजी बयान कहकर अपना पल्ला झाड़ती रही है। मगर हाल के दिनों में विरोधाभास भरे भाजपा के कई बयान आए, मगर ना तो किसी के बयान का खंडन आया और ना ही भाजपा नेतृत्व ने उसका निजी बयान कहकर अपना पल्ला झाड़ा है। एक तो राजनीतिक के चाणक्य कहे जाने वाले देश के गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर नीतीश कुमार पहले से नाराज थे। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री अब उस पर भाजपा का नया हमला अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के बहाने राज्य के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने क्या कर दी। भाजपा और जदयू की राजनीति बेपटरी होती दिखी। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार में भाजपा की सरकार बनने वाली की इच्छा व्यक्त करते हुए कार्यकर्ताओं से कहा कि जब तक हमारी अपनी सरकार नहीं बनेगी, यानी भारतीय जनता पार्टी की, तब तक हमारे मन के अंदर भी आंख शांत नहीं होगी। इसलिए हमें एकजुट होकर पूरे जोश के साथ इस मिशन को पूरे करने के लिए अपनी ताकत झोंक देना चाहिए। भाजपा की सरकार होगी तभी मन शांत होगा। साथ ही ये भी कह डाला कि अटल जी की जयंती या सपना तभी सच होगा जब बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनेगी। बस होना क्या था, एनडीए की राजनीति में भूचाल आ गया। इसे इस तरह समझा जा सकता है कि कुछ ही देर बाद उप मुख्यमंत्री, जी हां, बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने अगला विधानसभा चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ने की बात कही। नीतीश कुमार ही एनडीए के नेता हैं। नीतीश कुमार अटल जी के सबसे प्रिय थे और उन्हें बिहार में सुशासन स्थापित करने के लिए भेजा गया था। साल 2005 से लेकर 2010 के बीच जंगल राज को खत्म करने में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जंगल राज के लिए जिम्मेदार लोगों को बिहार में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। अगली सरकार अटल जी की विचारधारा और नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनेगी। अमित शाह ने भी कुछ ऐसा ही कहा कि वो हो गया बवाल। विगत दिनों अमित शाह ने बिहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसका जवाब या सवाल पूछा गया तो जवाब में उनके कोई सीधा हाँ या ना में जवाब नहीं पाया या आया। अपने घुमावदार भाषा का प्रयोग करते बहुत सलीके से अपना पल्ला झाड़ते हुए अमित शाह ने कहा कि वो पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करेगी। इसके साथ साथ ये भी कह दिया कि भाजपा का अनुशासित सिपाही हूँ, अपनी स्ट्रेटजी यानी अपनी राजनीति को कैसे बाहर प्रकट करूंगा। अमित शाह के बयान के बाद एनडीए की राजनीति धार पर चढ़ गई। तब डैमेज कंट्रोल करते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि एनडीए राज्य में 2025 का विधानसभा चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ेंगे। नेतृत्व को लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं है। पहले भी ये हमारे मिशन के चेहरे थे और आज भी वही हैं। हमें 2025 में नीतीश कुमार को नेता मानकर एनडीए की जीत के लिए काम करने के निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों, बड़ा सवाल ये है कि कहीं बिहार में ट्रैक चेंज करने के हालात तो नहीं बन रहे हैं। क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारेंगे और पलटू राम बन जाएंगे? अब भाजपा की तरफ से कभी तीता तो कभी मीठा बयान को लेकर राजनीति के गलियारों में चर्चा तेज हो गई है। क्या मानसिक रूप से नीतीश कुमार की सक्रिय राजनीति से अलग थलग करने का कोई मिशन तो नहीं भाजपा पार्टी चला रही है? ऐसा इसलिए है कि एक तरफ से भाजपा की तरफ से ही लगातार नीतीश कुमार को नाराज करने के लिए बयान दिए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ भाजपा के केंद्रीय मंत्री नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की भी मांग कर रहे हैं। अब सवाल उठता है कि भाजपा के भीतर दो धारा नहीं बह रही है। जो राजनीतिज्ञ हैं उनका मानना है कि बार बार भाजपा की तरफ से इस तरह का बयान देकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को राजनीति से एग्जिट करने का या बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। अगर इसमें सफलता मिल गई तो भाजपा को फायदा ही फायदा, अगर नहीं हुआ तो भाजपा दो उप मुख्यमंत्री के साथ एनडीए की राजनीति कर ही रही है। अब देखना होगा कि बिहार की राजनीति और 2025 के चुनाव तक क्या उठापटक मस्ती रहेगी बिहार में। हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। जुड़े रहे ऐसे ही आप हमारे चैनल के साथ। अब तक के लिए हमें इजाजत दें। जय हिंद।